गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, खास करके रोड पे लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। फ्लैट्स में कोई चीज़ हो जाती है, लोग झगड़ना शुरू कर जाते हैं, अपनी आवाज़ ऊंचा कर देते हैं। और जब आप गौर से सुनते हो, देखने की बात अलग है, लेकिन गौर से सुनते हो, मेरा तजुर्बा है, मुझे लगता है कि ये इतनी आसान चीज़ है, जिसको प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करना है, लेकिन बस झगड़ते रहते हैं, गुस्सा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सॉल्यूशन का कोई नाम और निशान नहीं है, बस उसी प्रॉब्लम को लेके वो एक गेंद की तरह उसके साथ खेलते रहते हैं। फ़ायदा किसको हो रहा है पता नहीं। तो मुद्दा ये है कि जब हम फ़ायदे की बात करते हैं तो फ़ायदा सिर्फ पैसों से होता है या कई और चीज़ों के साथ भी होता है। मेरा मानना है और मेरा जो तजुर्बा है और जो लर्निंग है कि सबसे पहले फ़ायदा अपनी हेल्थ का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। हम तो ये सुना भी होगा आपने, जान है तो जहान है। तो भैया, अगर आप जान को ही मार डाल रहे हो ये बेफुजूल झगड़े में, आर्ग्यूमेंट्स में, नाराज़गी में, और नाराज़गी तो पता नहीं कितने दिनों तक, महीनों तक, सालों तक रहता है कोई लोगों के साथ, तो फ़ायदा कहाँ पे हुआ है? गुस्सा एक इमोशन है, जैसे खुशी होती है, खुशी की ऑपोजिट गुस्सा होता है। सो इट इज़ एन इमोशन, और इंसानों के साथ होता है, जानवरों के साथ भी होता है। लेकिन हमें एक काबिलियत है हमारे अंदर कि हम समझ सकते हैं कि जो भी इमोशन निकलता है, चाहे खुशी हो या गुस्सा, हम इसको परख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो परखने का जो एबिलिटी है, काबिलियत है, वो हम खो चुके हैं, क्योंकि चकाचौंध इतना अच्छा है, डिस्ट्रैक्शंस इतनी अच्छी हैं। सवेरे सवेरे उठते फ़ोन उठाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना तो बंद ही हो गया शायद, बहुत कम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्योंकि अब सारा डिजिटल हो चुका है। सवेरे सवेरे टीवी ऑन हो जाएगा, बिल्कुल ही यूजलेस, दुख भरी समाचार सुनते रहेंगे। क्या होगा उससे? फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हम पैसों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन खुद के बारे में, जहाँ तक मैंने समझा है, मेरे साथ भी हुआ है, गुस्सा आया है, मैं भड़क चुका हूँ, बाद में जाके पछताता हूँ कि मैंने क्यों किया ये, इससे क्या लाभ हुआ मुझे? कुछ नहीं, मैं नाराज़, बाकी सब नाराज़, अच्छा खासा जो काम चल रहा है उसमें रुकावटें आ जाती हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि हम जब ये होता है, वो कहते हैं ना, गुस्सा आ रहा है ना, अगर गुस्सा आ रहा है तो आपको तो समझ में आ गया होगा ना कि ये आ रहा है, तो अब क्या करूं? इसको बढ़ावा दूं या इसको रोक लूं? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम, वो समझ जब आ जाती है, एक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। हम अपने मन को अलाउ करते हैं कि आपको जो करना है करो भाई, बाद में देखा जाएगा, लेकिन कभी कभी बहुत देर हो जाती है, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, काम रुक जाता है, काम बेफजूल ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाराज़ हो गए। नाराज़ इसलिए हो गए क्योंकि आपका ईगो नहीं मानता है, अहंकार है अंदर कि मैं जो कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप तो बाबा, आप पता नहीं किस राज के राजा निकल अपने आप को मानते हो कि आपको सब कुछ पता है। ये सारा अपने दिमाग का खेल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर दुख हो रहा है या गुस्से में हो, उसका एक रिलीज़ मैकेनिज़्म होना चाहिए, उसको निकालना चाहिए, ये ज़रूरी है, वरना आपके शरीर को ये हानिकारी हो सकती है। लेकिन कैसे? आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, पकाते हैं हम चावल, दाल, सब्ज़ी, जो भी है हम पकाते हैं। प्रेशर कुकर जैसे हमारा दिमाग है, और उसके अंदर भी एक प्रेशर वाल्व होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये वाल्व को कब खोलें, थोड़ा सा प्रेशर निकालें और फिर बंद कर दें।
प्रॉब्लम यह है कि हम वो वाल्व को बंद करते हैं और इतना टाइट बंद करते हैं वो खुलता ही नहीं है। तो क्या होगा नतीजा, एक न एक दिन तो बूम होना ही होना है, और वो भी गलत लोगों के साथ। एक्चुअली किसी के सामने होना नहीं चाहिए। कभी ना कभी वो प्रेशर वाल्व को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। कभी ना कभी नहीं, हमेशा खोलो उसको कभी ना कभी, चाहे आप एक्सरसाइज करो। प्रेशर वाल्व बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे अंदर, जो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, यानी कि किसी और के कंट्रोल में। और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कब बंद करना है और कब खोलना है, वरना आप बह जाओगे। तो मैं इस पॉइंट को आपके सामने रखता हूँ, सोचिएगा ज़रूर कि गुस्से से और सालों तक गुस्से में रहना क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है या हानिकारक है। ये आपको एक चॉइस है। क्या आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीना चाहते हो? ज़िंदगी एक गिफ्ट है। क्या आप इस गिफ्ट को फेंकना चाहते हो या इसको अच्छी तरह से समझकर खुशी से अपने आप को डेवलप करना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो? क्योंकि गुस्से से तो ये कभी नहीं होगा। सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।